शेयर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। पता नहीं इतना 20 मिनट में कैसे कवर होगा, बट विल ट्राई टू कवर, जितना हो सके उतना कवर करेंगे, बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समय का। तो आज का टॉपिक है अल्टीमेट गोल ऑफ विलास। तो वो हम लोग हिंदी में उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। वैष्णव जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना गिरावनचारि यमुना गिरावनचारि जय कुंज बिहारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? So, आज का जो श्लोक है पहले हम उसको दोहराएंगे एंड देन विल स्टार्ट आवर सेशन। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। सर्वस्य
सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैः च सर्वैः अहं एव वेद्य वेदांतकृत वेदविद एव च अहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् एक प्रभु जी एक माता जी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् माता जी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् शब्दार्थ सर्वस्य समस्त प्राणी च तथा अहम मैं हृदय में सन्निविष्टः स्थितः मत्तः मुझसे स्मृति स्मरण शक्ति ज्ञानम ज्ञान अपोहनम विस्मृति च तथा वेदैः वेदों के द्वारा च भी सर्वैः समस्त अहम मैं हूँ एवं निश्चय वेद्य जानने योग्य नियय वेदांतकृत वेदांत के संकलन करता वेदविद वेदों का ज्ञाता एवं निश्चय च तथा अहम मैं अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों के साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार
कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्मों को प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है, उसके कार्यकलापों के साक्षी है तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक है। वे बद्ध जी द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। अंत प्रविष्ट शास्त्र जनाना जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोगी नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। योस्यो सर्व वेदै गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र 114 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आज का जो शीर्षक है कि सभी वेदों के ज्ञाता या सभी वेदों का लक्ष्य, ऐसा हमने टाइटल दिया है। तो ये इसी को संबोधित करता है कि कृष्ण किस प्रकार से वेदों के रचयिता है, वेदों के ज्ञाता है और वेदों का सार, वेदों का लक्ष्य सब कुछ कृष्ण है। इसके ऊपर हम अगले 20 मिनट में चर्चा करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे। लेट्स रिवाइज। तो कल और परसों हमने जो श्लोक देखे, तो जैसा अगर आप देखेंगे तो जो श्लोक 12 और 13 है उसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि एट कॉस्मिक लेवल सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से भगवान हमें अग्नि, उष्णता और शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे आप इस श्लोक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है वो मुझसे निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एंड एवरीथिंग। तो वो एक श्लोक में बताते हैं कि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो प्रकृति है उसमें भगवान किस तरह से सबका पालन पोषण कर रहे हैं। और फिर वो अगले श्लोक में बोलते हैं कि जितने भी प्रकार के रस हम लोग आस्वादन करते हैं, कल ये एग्जाम्पल प्रोजी ने भी दिया था, तो उन रसों में जैसे वनस्पतियां है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, फल है, उसमें रस भरने वाला कौन है? उसमें रस चंद्रमा की किरणों से आता है। और चंद्रमा को प्रकाशित कौन करता है? भगवान स्वयं चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं।
तो भगवान के माध्यम से ही चंद्रमा प्रकाश देता है और इस प्रकाश के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के वस्तु का आस्वादन कर पाते हैं। कल के श्लोक में जो प्रभु जी ने लिया था उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सभी जीवों की जो उदर है उसमें मैं क्या करता हूँ, पाचन शक्ति का काम करता हूँ। तो वो बताते हैं मैं वैश्वानर हूँ। वैश्वानर क्या करती है, जो जठराग्नि होती है, कल प्रभु जी बता रहे थे फास्ट फूड के बारे में। तो जठराग्नि क्या करती है, आप जो कुछ खाते हो उसको पचाने का काम ये जो पेट की अग्नि है वो करती है। तो अगर किसी का अग्नि कमजोर है तो उससे क्या होगा, उससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि इसकी जो जठराग्नि है वो कमजोर हो गई है। और जब वो अग्नि खत्म हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान वो पाचन शक्ति है, जो जीवों के जो भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं या जो खाना खाते हैं उसको पचाने वाले कौन है, भगवान। और वो बताते हैं कि जो इनकमिंग आउटगोइंग एयर्स है, जो प्राण वायु है, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे 5 प्रकार के वायु होती है, समान, उदान, वयान, इस प्रकार से 5 प्रकार के वायु होती है। तो वो सब उसको बनाने वाला, उसको मेंटेन करने वाला और चलाने वाला कौन है, भगवान स्वयं है। और हम कल के श्लोक में देख रहे थे कि हम 4 प्रकार के अन्न का आस्वादन करते हैं, जो हम चबा सकते हैं, जो हम चूस सकते हैं, जो हम डायरेक्ट स्वैलो उसको हम खा सकते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के अन्न, इसको भी भगवान पचाने का कार्य करते हैं। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो कल प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा इज द डूअर एंड वी आर द कोऑपरेटर। जीवात्मा क्या है, उसको बस भगवान के साथ कोऑपरेट मतलब ही हैज टू वर्क टुगेदर, भगवान के साथ उसे साथ में रहकर कार्य करना है। ही हैज टू एक्ट एज अ कोऑपरेटर एंड कृष्णा इज द एक्चुअल डूअर। सब कुछ भगवान करते हैं, हमें बस सहयोग देना है। टू कोऑपरेट मींस सहयोग देना। और ये बात को प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अन्न होते हैं जिसे भगवान हमें पचाने में सहायता करते हैं। सब कुछ भगवान करते हैं। जो इस बात को समझ सकता है वो धीरे धीरे भगवत भक्ति में प्रगति करेगा। ओके, सो लेट्स सी द नोट्स। तो कुछ हमने, जब हम क्लास के लिए तैयारी कर रहे थे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रभुपाद जी के लेक्चर से और आचार्य गण के जो कमेंट्रीज है, तो उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सो दैट वी कैन डिस्कस। तो जैसे मैं बता रहा था, श्लोक क्रमांक 12 और 13 भगवान किस प्रकार से सृष्टि का पोषण करते हैं हमारे लिए, उसके बारे में बताया गया है। और आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 15वां श्लोक, इसमें भगवान व्यक्तिगत तौर पे किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, भरण पोषण करने वाले भगवान है, वो हम देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने 14 श्लोक की अभी व्याख्या की, समरी स्टडी, और उसमें जैसे भगवान बताते हैं कि मैं डाइजेस्टिव फायर वैश्वानर हूँ और मैं प्राण वायु हूँ और 4 प्रकार के अन्न को भी मैं ही उसे कंज्यूम करता हूँ। तो कृष्णा इज द डूअर, वी आर कोऑपरेटर। और कल प्रभु जी ने समुद्र मंथन का लीला बताया था कि देवतागण या असुरगण वो मिलके आए, किस लिए, अमृत निकालने के लिए, लेकिन उनमें उतनी शक्ति नहीं थी। तो भगवान स्वयं कुर्म अवतार लेते हैं, अजित अवतार लेते हैं, धन्वंतरी अवतार लेते हैं। अलग अलग प्रकार से भगवान उन देवी देवताओं और असुरों की सहायता करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सो कृष्णा इज द डूअर, ये बात हम बारंबार भगवद गीता में देखते हैं, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, हर तरफ हम देख सकते हैं कि वास्तविक करने वाले तो भगवान ही है, केवल हम उनको सहयोग दे सकते हैं। वी कैन एक्ट एज अ कोऑपरेटर। ठीक है, आज का श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस। प्रभुपाद जी इस श्लोक को बारंबार अपने प्रवचनों में कोट करते थे। ये जो श्लोक आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सर्वस्य चाहम का अर्थ क्या है, इन ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीवात्मा है सभी में भगवान का निवास है। हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहाँ निवास करते हैं, व्यक्ति के हृदय में। जो लिविंग एंटिटी है, जो जीवात्मा है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और भगवान से हमें 3 चीजें प्राप्त होती है, स्मृति याददाश्त शक्ति, ज्ञान नॉलेज, अपोहनम फॉरगेटफुलनेस, कि हम कई बार चीजें भूल जाते हैं, तो ये भी भगवान ही हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट में भगवान वेदों के बारे में बोलते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा, फर्स्ट लाइन ऑफ द श्लोक, ये क्या बताता है कि भगवान हर समय व्यक्ति के साथ निवास करते हैं। इसका फोटो भी है, वो हम दिखाएंगे बाद में। तो हर समय आप किसी भी योनि में जाइए, हम कई योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य योनि में आते हैं, और अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा, फिर से 84 का चक्कर काटना होगा।
लेकिन भगवान सभी योनियों में जीवात्मा के साथ घमंड करते हैं परमात्मा के रूप में। तो वो बता रहे हैं, और सिर्फ घमंड नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जीव को जो उसने पिछले जन्म के कार्य उसे करने में वो असफल हो गया था, भगवान उसको याद दिलाते हैं कि तुम ये करना चाहते थे, अभी मैं तुमको सेकंड चांस, एक और मौका दे रहा हूँ, तुम अपनी इच्छाओं को, अपने स्वप्नों को साकार कर सकते हो। तो कृष्णा गिव्स रिमेम्बरेंस, भगवान याद दिलाते हैं। सेकंड, कृष्णा गिव्स नॉलेज, वो हमें ज्ञान देते हैं, आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और फॉरगेटफुलनेस, पिछले जन्म में भुगती हुई यातनाएं, हमने किस प्रकार से कष्ट भुगता होगा कुत्ते के शरीर में या टाइगर के शरीर में, तो वो भगवान हमें पूरा मेमोरी क्लीन कर देते हैं, ताकि हम इस जीवन में अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कार्य कर सके। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति बारंबार सोचता रहेगा कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या मैं टाइगर था, और मैं किस प्रकार से यहाँ वहां भागता फिरता था भोजन के लिए, सोने के लिए। इस तो फिर वो चैन से अपना जीवन नहीं जी सकता। तो व्हाट कृष्णा डज, कृष्णा गिव्स फॉरगेटफुलनेस, ये भी भगवान की कृपा का लक्षण है कि भगवान आपको स्मरण शक्ति देते हैं कि आपका ये लक्ष्य था, आपको इसे अभी पूरा करना है। भगवान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान देते हैं, और साथ साथ भगवान हमें हमारी जो पिछला जीवन है उसे भुला देते हैं। लेकिन ठीक है, वो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। और अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सोल एंड सुपर सोल का। तो प्रभुपा जी ये एग्जाम्पल भगवद गीता में भी देते हैं कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की डाली पे दो पक्षी है, एक पक्षी अपना फ्रूट, ही इज एंजॉयिंग हिज एक्टिविटीज, अपने कार्य का भोग कर रहा है, उसे उसे वो भोगने का प्रयास कर रहा है। और एक दूसरा पक्षी है जो उसका मित्र है, वो क्या करता है, वो अपने मित्र को देखते रहता है, ही इज सिंपली ऑब्जर्विंग, वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट आई विटनेस, वो केवल साक्षी बन के रहते हैं। ये बात प्रभुपा जी ने परपोर्ट में भी लिखी है, कृष्णा सुपर सोल एक्ट्स एज अ आई विटनेस, भगवान साक्षी बन के सब कुछ देखते रहते हैं कि ये जो मेरा मित्र है या ये जो जीवात्मा है वो क्या क्या कर रहा है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कृष्णा भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि जब वो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार निचली योनि में उसको जाना पड़ता है, तो भगवान वहां पे भी उसके साथ साथ जाते हैं और उसे बारंबार स्मरण कराने का अवसर देते हैं। तो हम देखते हैं भरत महाराज का जो पिछला जीवन था, वो एक राजा थे, भागवतम में ये कहानी आती है। लेकिन एक हिरण, डियर के प्रति आसक्ति होने से उनको अगले जन्म में डियर बनना पड़ा। उस समय भी भगवान उनको स्मरण देते थे कि तुम पहले राजा थे और एक प्राणी के प्रति आसक्ति होने से अभी तुम्हारी दुर्गति हो गई, तो अभी हमें ये जीवन बर्बाद नहीं करना है। तो बराबर वो जाके ऋषि मुनि का संग करते थे, उनका प्रसाद ग्रहण करते थे, और अगले जन्म में वो क्या बने, जड़ भरत, और फिर उनका उद्धार हुआ। वैसे अगर आप देखो नल कुबेर एंड मणिगिरी, हम उनका भी बारे में सुनते हैं 10th कैंटो दामोदर लीला में। पहले वो कुबेर के पुत्र थे, डेमीगॉड्स थे, लेकिन उन्होंने नारद मुनि का अपराध किया था, तो उससे क्या हुआ, उन्हें वृक्ष बनना पड़ा। और वृक्ष कहाँ बने, वो नंद भवन में। और उस समय भी उन्हें स्मरण रहा कि पहले हम देवता लोग थे और हमने किस प्रकार से भोग ऐश्वर्य में लुप्त होके एक साधु का अपराध किया था, और अभी हमें इस वृक्ष की योनि में दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन नारद मुनि की कृपा से भगवान ने उनका उद्धार किया और फिर वो शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसे हम देखते हैं कि कृष्णा चाहे जीवात्मा भले ही भगवान को नकार दे, लेकिन भगवान कभी भी उसे नहीं त्यागते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं श्लोक का, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। जितने भी वेद है, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, और जो वेदांत सूत्र है, और फिर उसका जो सार है श्रीमद् भागवतम, सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य क्या है कि आप मुझे जानो। टू नो मी इज द गोल ऑफ ऑल द वेदास, ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। वेदांत कृत, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत। व्यासदेव के रूप में भगवान आते हैं, हमको वेदांत वेद दिया उन्होंने। वेद विद एव चाहम, आई एम द नोर ऑफ द वेदास। और उसको जानने वाला कौन है, उसको जानने वाला मैं ही, आई नो इट, आई नो द वेदास, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें भगवान, उनका जो कनेक्शन है वेदों के साथ, भगवान वेदों के पिता है, अर्थात वेद प्रदान करने वाले कौन है, भगवान है, तो वो बताते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल देखते हैं कि कई बार हम लोग कई सारी चीजें भूल जाते हैं। पेन कहाँ रखा है, टेबल पे किताब कहाँ रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन
क्यों हम लोग क्यों बोलते हैं? अज्ञानतावश, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इल्यूजन। लेकिन भगवान कभी नहीं बोलते, क्योंकि भगवान माया के परे है। तो कृष्णा नेवर फॉरगेट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृष्णा, भगवान हमें ज्ञान देते हैं, भगवान हमें रिमेम्बरेंस, स्मरण शक्ति देते हैं, जो हम कार्य पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि व्यक्ति बारंबार जन्म क्यों लेता है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अगर किसी ने मांसाहार किया है जीवन भर, तो अगले जीवन में उसको शेर का शरीर मिलता है, टाइगर, एनिमल, लॉयन, ताकि वो मांसाहार कर सके अच्छे से। अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है, तो उसे या तो देवता का शरीर प्राप्त होगा, और अच्छे से सेवा किया है बिना किसी मोटिव हेतु के, तो वो वैकुंठ भी जा सकता है। और बहुत अच्छे से सेवा किया है तो गोलोक वृंदावन भी चला जाएगा। यद गतवान अन्ना निवर्तन्ते, वहां जाएगा तो फिर से नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से भगवान हमें बारंबार प्रेरणा देते हैं कि हमारा जो सेवा, जो मिशन अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने में सहायता करते हैं। और वो सभी के हृदय में सुपर सोल परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टोरी लिखी है कि जदुरानी माता जी ये प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि परमात्मा जो व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, क्या वो खड़े हैं या बैठे हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, उन परमात्मा का ध्यान योगी लोग सालों साल करते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो अगर आप ध्यान करोगे घंटों घंटों तक, तो शायद हो सकता है आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ कि भगवान भक्त के हृदय में या जीवात्मा के हृदय में खड़े हैं। कृष्णा इज स्टैंडिंग, कृष्णा इज इन स्टैंडिंग फॉर्म एज सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, विल गो फास्ट, समय कम है। तो अभी जो मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये सब प्रभुपाद जी के लेक्चर से लिया है, और पहले का जो था वो मैंने समरी लिया था। सो दिस इज फ्रॉम प्रभुपाद लेक्चर। ओके, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हमें ज्ञान देते हैं, हमारे हृदय से ज्ञान 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 को प्रकाशित करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अचानक से अपने को आइडिया आता है, अरे हाँ इसको ऐसा करना है, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। तो आइडिया देने वाला कौन है? वो आइडिया देने वाले भगवान। ये हमको समझना चाहिए, वो आइडिया कहाँ से आ रहा है, आइडिया का स्रोत, ओरिजिन क्या है? अवर डिजायर। तो भगवान देखते हैं इसकी इच्छा है, और भगवान इच्छा को पूरा करते हैं एक आइडिया देके कि चलो आप ऐसा करोगे, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, इंग्लिश में ये शब्द का वापर किया गया। हम लोग उसको जनरल भाषा में सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, कि जो अपना अपना बुद्धि है, उससे हम लोग को आइडिया मिलता है और अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आइडिया देने वाले, मतलब रिमेम्बरेंस, आइडिया कौन देता है? भगवान देते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं? विवेक, सही गलत क्या है। तो अगर मैं कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ, तो अंदर से गिल्ट आता है ना, कि मैंने ये सही नहीं किया, मैंने पाप कर दिया है, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो गिल्ट देने वाले कौन है? वही भगवान। सब कुछ भगवान करते हैं, वी जस्ट हैव टू एक्ट एज अ कोऑपरेटर। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और जब भगवान सुपर सोल के फॉर्म में व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कल गुरु जी बता रहे थे, व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक मतलब जब सुपर सोल हार्ट छोड़ देता है, तो व्यक्ति मर जाता है, तो आत्मा को भी शरीर त्यागना पड़ता है। सो दैट इज, वी कॉल इट एज हार्ट अटैक। ओके, यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जांपल दे रहे हैं एक कुत्ते का। जैसे एक कुत्ते का पिल्ला होता है, जब उसका जन्म होता है, उसको पता होता है कि ये मेरी माँ है और इससे मुझे स्तनपान करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये ज्ञान कुत्ते को कहाँ से आया कि इस जो जो मेरी माँ है, या जो ये कुत्ता है, इससे मुझे दूध मिलेगा। तो ये ज्ञान भगवान देते हैं। दिस नॉलेज इज गिवन बाय कृष्णा। तो वो बताते हैं कि जो वेद है, वेदास क्या करते हैं? वेदास मीन्स लिटरेचर टू प्रोवाइड हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमको भगवान ने शरीर दिया है, उसका हम बेस्ट, सबसे अच्छा वापर कैसे कर सकते हैं, वो सिखाने के लिए भगवान ने क्या दिया है? वेद दिए हैं। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। और वेद किसके लिए है? वेद हम सभी के लिए है, जो मानव शरीर में है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं डिक्टाफोन का, ट्रांसलेटिंग मशीन। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो डिक्टाफोन है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, और ये हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके साथ में एक यूजर मैनुअल आता है, मतलब इसको कैसे वापरना है, हाउ टू यूज दिस मशीन। सिमिलरली भगवान ने हमको शरीर दिया है, सब कुछ सुविधाएं दी है, साथ में वेद दिए है, वैदिक शास्त्र दिए है। क्यों? ये सिखाने के लिए, इसका वापर कैसे किया जाए। तो इसलिए कृष्णा सेज दैट वेदांत कृत, मैं सभी वेदों का ज्ञाता हूँ, वेदों का सब कुछ कंपाइलर, सभी वेद मैंने तैयार किए हैं। अगर भगवान ये ग्रंथ नहीं देंगे, तो क्या होगा? हम उसका सबसे अच्छा उपयोग, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो प्रभुपाद जी बताते हैं सब कुछ वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, तो ये वैदिक ज्ञान का हमें सही इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अगर हम ये ग्रंथों का आश्रय लेंगे तो हमारी जितनी भी समस्या है, उन समस्या को कैसे सामना किया जाए वो हम समझ सकते हैं। ओके, we'll go ahead. तो वेदास गिव नॉलेज अबाउट योर रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, संबंध ज्ञान। तो ये नॉलेज कहाँ से आता है? ये नॉलेज हमें वेद या वैदिक शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, संबंध ज्ञान, कि जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो दुख नहीं, कि जीव कौन है? जीव कृष्ण का दास है, और अगर वो इस बात को पालन करता है तो उसके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। If you take instruction from Vedas seriously, you will understand, हम समझ पाएंगे कि अभी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, जो हमारा वर्तमान है, वो इतना अच्छा नहीं है। हम अलग अलग प्रकार के कष्ट, दुख भुगतते रहते हैं, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेशों से हम जूझते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें सही मार्ग का चयन करना है, और जब हम ज्ञान के साथ उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हम भगवत प्राप्ति या भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, विल गो अहेड। सो लॉन्ग, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जब तक हम हमारे खुद के प्लेजर या आनंद के लिए प्रयास करेंगे, हमें केवल दुख और तकलीफ प्राप्त होगी। लेकिन जब हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो हमें भी संतुष्टि मिलेगी। तो एग्जाम्पल देते हैं स्वीट्स का। फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन। अगर ये हाथ सोचे, ये जो उंगलियां है, ये सोचे कि मैं इस गुलाब जामुन को भोगूंगा, आई विल एंजॉय दिस स्वीट, तो क्या होगा? पूरा कुर्ता, धोती, कपड़ा सब खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो बुद्धि का वापर करे, कोई इसको समझाए कि नहीं, इसको अपने मुंह में डालो, भगवान को भोग लगाओ और फिर उसका आस्वादन करो, तो फिर क्या होगा? उसको शरीर को पोषण मिलेगा, और केवल हाथ ही नहीं, पूरा शरीर उसको एंजॉय कर सकता है। नॉट जस्ट 5 फिंगर्स, होल बॉडी विल एंजॉय। कैसे? अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो। सो दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी सभी इंद्रियां और हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं सब संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन केस ऑफ डिफिकल्टी व्हाट शुड वी डू? तो प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई बोले कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैंने क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, कि आपको यू हैव टू बी पेशेंट, धैर्य रखो, धीरज रखो। तो एग्जाम्पल देते हैं वो एक स्त्री का, एक युवती है, जब उसका शादी होता है, विवाह होता है, अगर उसको बच्चा चाहिए तो उसे 9 महीना इंतजार करना होता है। शी हैज टू वेट फॉर फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और तभी उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टुडे इज मैरिज एंड टुमारो माय चाइल्ड विल कम, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो यू हैव टू वेट। सिमिलरली भगवान ने जो आदेश दिए हैं, जब आप उसका सच्चे हृदय से पालन करेंगे तो थोड़े समय बाद आप उसका फल देख सकते हैं। यू कैन रियलाइज द गोल ऑफ योर लाइफ। तो वो बताते हैं सेवा मतलब क्या? सेवा मीन्स जो आदेश दिया जाता है अथॉरिटीज द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, हमको उसका पालन करना है, वो सेवा है। नहीं तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ कल्पना है, मेंटल कॉन्कॉक्शन, कपोल कल्पित अंडरस्टैंडिंग है, बाकी कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी मिल्क और वाटर का एग्जाम्पल देते हैं। अगर गुरु जी बोलते हैं मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, आप दूध लेके आते हो, आप सोचोगे अरे पानी से अच्छा दूध है, तो मैं गुरु जी को दूध दूंगा। मतलब वी आर ट्राइंग टू बिकम ओवर स्मार्ट। तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इज सर्विस। हम गुरु को इस तरह से, हम गुरु का या जो अपने अथॉरिटीज है, शास्त्र है, उनका सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जो बोला है सो करो। सेवा मीन्स डू व्हाट इज टोल्ड टू यू बाय द मास्टर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू एक्ट सिंसियर, इफ यू आर एक्चुअली सिंसियर, द करेक्ट इंट्यूशन विल कम। तो कृष्णा विल गिव यू राइट इंटेलिजेंस। अगर आप प्रामाणिक है तो भगवान आपको सही बुद्धि देंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कोट करते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ये भगवद गीता का श्लोक है 10.10, जो चतुश्लोकी गीता है 10.8 से लेके 11 तक, उसमें श्लोक आता है कि अगर हम कृष्ण के कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो भगवान हमें सही बुद्धि देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का लेक्चर समाप्त होता है। तो आज हमने देखा किस प्रकार से भगवान प्रकृति के माध्यम से हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो जीवात्मा है उनके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं
और उसे 3 चीज प्रदान करते हैं। एक तो उसको याददाश्त रिमेम्बरेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं और फॉरगेटफुलनेस। जो उसने दुख भुगते हैं पिछले जन्म में, भगवान उसको क्लियर कर देते हैं ताकि वो इस जन्म में अपने कार्य को पूरा कर सके। और फिर हमने आगे देखा किस प्रकार से भगवान अलग अलग परिस्थिति में, भगवान ने हमें क्या दिए हैं, वेद दिए हैं, वैदिक ग्रंथ दिए हैं, जिससे कि हम उसका आश्रय लेके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जितने भी ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, ये हमें जीवन के लक्ष्य की ओर लेके जाने में सहायता करेंगे अगर हम गुरुजनों के निर्देशानुसार उनके वचनों का पालन करेंगे तो। और हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे कि डिक्टाफोन होता है, डिक्टाफोन मतलब ट्रांसलेटिंग मशीन, तो वो उसके साथ में आपको एक किताब मिलती है, हाउ टू ऑपरेट द मशीन। वैसे ही भगवान ने हमको मानव शरीर दिया है और साथ में हमको वेद दिए हैं ताकि हम समझे कि इस मानव जीवन का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, जो कि कृष्ण प्रेम या भगवत प्राप्ति है। ओके, तो समय हो रहा है। आज का सेकंड टॉपिक है योगिनी एकादशी का महत्व। तो जैसे मैंने मैसेज में लिखा था, हम लोग थोड़ा एकादशी के बारे में भी देखेंगे। तो कल एक विशेष दिन है क्योंकि कल हम लोग एकादशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है और ये हमारे लिए, साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि हम वी कैन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि मैंने पिछले 15 दिन में अपने भक्ति में कितना प्रगति किया हो। इफ आई वाज ऑन पॉइंट ए, तो मैं ए से आगे कितना बढ़ा हूँ मेरे लक्ष्य के प्रति, जो हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, गोल ऑफ लाइफ टू अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या मैं उस दिशा में प्रगति कर पा रहा हूँ? तो एकादशी ये हमें सिखाती है कि अभी हमें आगे और कितना प्रयास करना है या किस प्रकार से हम हमारी भक्ति को और अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन हम जितना अधिक ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे, रेगुलर डेज, ऑर्डिनरी डेज में हमको उसका जितना बेनिफिट मिलेगा, आई विल से 100 टाइम्स मिनिमम हमको वो बेनिफिट केवल एकादशी पालन करने से मिलता है। तो जैसे यहाँ पे व्यास पूजा के लेक्चर से मैंने ये कोट लिया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विस फॉर अ डिवोटी इज टू अटेंटिवली चांट 16 राउंड्स एवरी डे and 25 rounds on Ekadashi and special occasions like जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसे जो अलग अलग ओकेजन्स आते हैं उस समय हमको 25 माला कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। The more attentively you chant, sooner you will be able to resist Maya and experience love of Godhead। तो आप उतने जल्दी माया से तर जाओगे और आप भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम को एक्सपीरियंस, अनुभव करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैंने फोटो लगाया योगिनी एकादशी का और कुछ पॉइंटर्स लिखे, तो क्विकली विल गो इन 2 मिनट्स। एकादशी टिप्स: चांट अर्ली इन द मॉर्निंग, इफ पॉसिबल 5 to 7 AM। अगर हो सके तो आप लोग BYC में आइए, टेम्पल हॉल में हम सब साथ में बैठ के 5 से 7, 4:30 बजे राधा कुंज बिहारी के दर्शन खुलते हैं और 4:45 से हम लोग नाम जप स्टार्ट करते हैं डेली 4:45 to 6:45 और उसके बाद मंगल आरती होती है। तो अगर हो सके तो कल एकादशी का दिन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग आइए, वी कैन चांट टुगेदर, चांट along with devotees in temple hall, chant with good chanters। तो यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए सनातन धर्म गुरु जी का एग्जांपल दिया क्योंकि BYC में सबसे बेस्ट चैंटर मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है तो वो सनातन धर्म प्रभु जी है। तो अगर हो सके तो वी शुड टेक मैक्सिमम एसोसिएशन ऑफ सच ग्रेट चैंटर्स और हम यहाँ पे आके ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो हम उनका संग ले सकते हैं और अपने एकादशी को स्पेशल कर सकते हैं। Chant all 16 rounds in one go. This is very powerful। हो सके तो 2 घंटा बैठिए एक जगह पे और 16 माला एक साथ कंप्लीट कर लीजिए। Pray to Lord Krishna and नामाचार्य हरदास ठाकुर कि प्लीज मेरे जप को अच्छा बनाइए, प्लीज इंप्रूव माय जपा चैंटिंग। ऐसा हमें बारंबार उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। Turn off all the mobile phone, laptop, PC unless it is absolutely urgent। जितने भी बातें करना है और मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, इसको हमें एटलीस्ट नाम जप के दौरान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। When mind wanders away, bring it back and focus on the sound। जब जब मन हमारा यहाँ वहाँ भागता है, हमें उसे वापस लेके नाम जप, साउंड के ऊपर फोकस करना चाहिए। Chant feelingly, not mechanically। भाव के साथ, with great feelings, with great prayers, हमको नाम जप करने का प्रयास करना है। Every day, सिर्फ एकादशी के दिन, ऐसा हमें रोज करना चाहिए। Chant in front of तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी के सामने बैठ के हमें नाम जप करना चाहिए। तो कल एकादशी है, वेरी स्पेशल ओकेजन। तो ऑल ऑफ अस, हम सभी मिलके कम से कम 25 माला नाम जप करने का प्रयास करेंगे। 64 राउंड्स भी करते हैं कुछ भक्त लोग। और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अन्न नहीं खाना चाहिए। और उसमें भी जैसे सनातन धर्मावलंबी हर बार बोलते हैं कि देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट इज निर्जला एकादशी, जितना हो सके उतना कल के दिन स्पेशल डेज लाइक एकादशी हमें कम से कम खाना पीना चाहिए। वी कैन ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके हमें अपना खाना पीना सोना ये कम करना है। सेकंड इज, अगर ये नहीं हो पा रहा है सपोज, सेकंड इज सजल एकादशी। सजल, ड्रिंक वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, ये करके भी आप एकादशी कर सकते हैं। दैट इज सेकंड लेवल। एंड थर्ड इज सफल एकादशी। वो भी नहीं हो रहा है, पानी पीने से भी नहीं हो रहा है, तो कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, टेक सम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वैसे भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा है, सफल एकादशी भी हमको भारी जा रहा है, तो आप एकादशी प्रसाद जो होता है, उपवास का प्रसाद, वरई, साबूदाना और जो भी आइटम होते हैं, आजकल तो एकादशी पिज्जा भी आ गया है, एकादशी डोसा आ गया है, तो ये लास्ट स्टेज है। तो ये खा के भी कर सकते हैं। पॉइंट इज एकादशी पालन कीजिए जितना हो सके। और हर एकादशी, जैसे मैंने शुरू में बताया, वी हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि मैं पिछले एकादशी से इस एकादशी तक मैंने कितना प्रगति किया है। 0.01%, 0.05%, ऐसा हमको सोचना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आज से लेके अगले 15 दिन मुझे शक्ति दीजिए कि मैं और अधिक प्रगति कर सकूं अपने भक्ति में। तो ये लास्ट पॉइंट था। योगिनी एकादशी क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम कल सवेरे चर्चा करेंगे। तो कल भागवतम क्लास भी देने के लिए कहा गया है। तो भागवतम क्लास का टॉपिक पूरा होने के बाद योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, व्हाट इज द महात्म्य, इसका ग्लोरिफिकेशन क्या है, ये हम कल के सत्र में सवेरे चर्चा करेंगे। समय हो चुका है। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है किसी को? ऑफलाइन ऑनलाइन डिवोटीज, चैट में कुछ आया है, चेक कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत। हाउ कैन वी नो दैट our prarabdhas are over or past lives bad karmas sufferings in this life have got over? तो उनका प्रश्न है, तो माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये हमें कैसे पता चले कि मेरा जो प्रारब्ध था वो खत्म हो गया है, या जो मेरा सफरिंग, जो पीड़ा का समय है वो खत्म हो गया है, ये हमें कैसे पता चले? सो इसका आंसर हम लोग कई लेवल पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन व्हाट आई प्रैक्टिस, जो मैं खुद अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता हूँ, कि मोर देन वरिंग अबाउट कि मेरा जो पिछला ब्लैक अकाउंट है, जो काला कारनामा का जो जैसे हम लोग पाप का घड़ा बोलते हैं, वो खत्म हो रहा है कि नहीं, उस पर ज्यादा फोकस करने से इम्पोर्टेंट क्या है कि हम हमारी भक्ति सुकृति को कितना बढ़ा रहे हैं। तो हमको इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करना चाहिए कि हाउ मच वी आर इंक्रीजिंग अवर स्पिरिचुअल क्रेडिट्स। एक बार हम उस पर अगर कार्य करेंगे तो अपने आप पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे पाप पुण्य के झंझट से निकालो और मैं आपकी अहेतु की अप्रतिहता सेवा में लगूं, ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए और ऐसे भक्तों का संग दीजिए जो मुझे उस मार्गदर्शन में प्रेरित कर सके। What is the meaning and example of 3 क्लेशास given by माया देवी? तो ऋतु पर्णा माता जी पूछ रहे हैं कि जो 3 क्लेश हमने बताए, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इसका क्या मतलब है? तो मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। आदि आत्मिक अर्थात क्लेश, तकलीफें जो मन और शरीर हमको देते हैं। हमारा मन जो दूषित मन है और शरीर जो हमें तकलीफ देते हैं, डिजीजेस, कोरोना हो जाता है किसी को, है ना, इट्स वेरी कॉमन एग्जांपल, कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज आदि आत्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, जो क्लेश दूसरे लोग हमको देते हैं। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जो क्लेश आपको बॉस से मिलता होगा या आपके बाकी कलीग से मिलता होगा, या फिर अगर आप घर में हैं तो हम घर वालों को क्लेश देते हैं या घर वाले हमें क्लेश देते हैं, तो ये आदि भौतिक क्लेश है। मिजरीज गिवन बाय पीपल सराउंडिंग मी। थर्ड, आदि देवी क्लेश, क्लेश जो हमें देवी देवता या प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। ये क्लेश क्यों आते हैं? ये हमारे खुद के पाप कर्मों का फल है, दैट्स ऑल। आप सोचोगे ये व्यक्ति मेरे क्लेश का जिम्मेदार है, नहीं, आई माई सेल्फ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई सफरिंग्स, दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये केवल हमारे, दे आर जस्ट निमित्त मात्र, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, भूकंप, सुनामी, अकाल, ये सब आदि दैविक प्रकृति या देवताओं द्वारा क्लेश हमारे जीवन में आते हैं। शनि ग्रह, है ना, 7.5 जो 12 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप नाम जप करते हो, नाम जप करने से क्या होता है, जितने क्लेश है सब समाप्त हो जाते हैं। और जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में ताली बजाने से जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र है सब शांत हो जाते हैं। राहु केतु शनि सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम भगवत भक्ति में लग चुके हैं। समय हो गया है तो मैं यही विराम दूंगा। कल एकादशी है तो आप सभी लोग हो सके तो ऑफलाइन आइए, और अगर नहीं तो ऑनलाइन जब में आ सकते हैं सुबह 4:30 बजे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू ऑल वेरी मच। So we'll end here. Hare Krishna. Notes I will share after this class. Hare Krishna. End.